देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला माँ के मर्तबे में है। तिर्मिज़ी। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने आज रियासती वजीर बराए सेहत इटाला राजेंद्र और मकामी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा मुस्तखर महबूब नगर का दौरा किया। सुबह 11 बजे वो मयूरी इको पार्क का मुआयना किया और इससे मुतसिल मुल्क भर के सबसे बड़े KCR इको अर्बन पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया है। वहाँ से वज़रा का काफ़िला महबूब नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुँचा, जहाँ रियासती वज़ीर के तारक रामा राव ने वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र और मकामी वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और मकामी MP मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के हमरा सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि बेहतर सेहत और तालीम तेलंगाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में हुकूमत रोज़ अज़ल से ही आवाम को बेहतर सेहत पहुँचाने के लिए कोशा है। रियासती वज़ीर बराए सेहत इटाला राजेंद्र का कहना है कि महबूब नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी और इसको तमाम तर सहूलियात से लैस करने में हुकूमत शब रोज़ जदोजहद कर रही है और इस दवाखाने को मज़ीद सहूलियात से लैस करने के लिए काम किया जाएगा। बादशाह रियासती वज़रा KTR और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने शहर महबूब नगर में बाईपास सड़क फुटपाथ के कारोबारियों के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से तैयार किए गए शेड्स, योगा सेंटर, सुलभ कॉम्प्लेक्स और वर्नापेट के स्कलराई पहाड़ के पास 600 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। रियासती वज़ीर के तारक रामा राव ने मुस्तखर महबूब नगर के वाइट हाउस मिड डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक मेपा और महकमे बल्दिया के इश्तराक से मुनक़िदा कर्ज मेले का इफ्तिताह भी अंजाम दिया है। इस प्रोग्राम की सदारत मकामी MLA व रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने की है। ज़िले कलेक्टर S वेंकटराव, ज़िले परिषद चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, ज़िले के सभी अराकीन असेंबली, रुकन असेंबली चिन्नूर बालका सुमन, सदर नशीन DCC बैंक भी इनके हमरा मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने अपनी मुखातिबत में कहा कि आज के इस लोन मेले में 140 करोड़ के कर्ज की तकसीम को बाइस फ़ख्र करार दिया। इन्होंने शहर की तरक्की को मिसाली करार दिया। आज रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में हर कारोबारी तबके को काबू ठेला बंडी के कारोबारी से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ा कारोबारियों को कर्ज फराहम किया जा रहा है। KTR ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए चलाए जा रहे फलाही स्कीमात पर भी रोशनी डाली है। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक वक्त में जब KCR ने पार्लियामेंट में महबूब नगर की नुमाइंदगी की थी, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर ने आज इलाके को पसमानगी से बाहर निकालने के लिए पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी हो या ज़िले को सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, चीफ मिनिस्टर की ज़िले के तय मोहब्बत और तरक्की के लिए संजीदगी का इजहार किया है। इस मौके पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। ज़िले कलेक्टर S वेंकटराव के इजहार तशक्कुर पर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा।
యువ నాయకులు కేసీఆర్ గారు అడుగు అడుగు నడుస్తూ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత కేటీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి శిలాఫలకం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో వారికి ప్రారంభించిందంటే మరి జిల్లా ప్రజల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈరోజు 15 మంది డాక్టర్లు ఉండేది ఆ రోజు. ఈరోజు 200 మంది డాక్టర్లు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. 70 మంది నర్సులు ఆ రోజు ఉండేది. ఈరోజు 455 మంది నర్సులు ఇలా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి చిన్న స్కానింగ్ చేయాలని హైదరాబాద్. ఈ కాలేజ్ అధికారులందరూ కూడా అతి తక్కువ కాలంలో కాలేజీకి ఫౌండేషన్ కేటీఆర్ గారు వేస్తే దాన్ని కట్టుకొని మళ్ళీ వారి చేతుల మీదుగానే దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. రెండవ అతి ముఖ్యమైనటువంటి శుభకార్యం ఏంటంటే ఈ కాలేజీకి అనుబంధంగా ఒక 1000 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కూడా ఈరోజు మనం భూమి పూజ చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాన్ని కూడా అతి తక్కువ కాలంలోనే కట్టుకొని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజానీకానికి ఆనాడు ఉద్యమ నేతగా కేసీఆర్ గారు ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దాని స్థితిగతులు ఏందో ఆనాడు అనేక సభలను చెప్పారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికే స్ఫూర్తినిచ్చిన జిల్లా కరువు కాటకాలతో వలసలతో పల్లెడిల్లిన జిల్లా. ఈ జిల్లా ఆనాడు దేశవ్యాప్తంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అందించడంలో ఇక్కడున్న సమస్యలు కానీ ఇక్కడున్న పద్ధతులు కానీ ఆనాడు మనకు స్ఫూర్తినిచ్చినాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పటికే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వలస జిల్లా కాదు, కరువు జిల్లా కాదు, ఇవాళ ప్రజానీకానికి అన్నం పెట్టే జిల్లాగా ఎదిగింది ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. ఈరోజు మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కళాశాల హాస్టల్ మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఇప్పటికే 4 సంవత్సరాల నుంచి కోర్సులు నడుస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు. డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు, సార్ గాంధీ తర్వాత ఉస్మానియా తర్వాత డిస్టింక్షన్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యే విద్యార్థుల్లో మా వాళ్ళే 3rd ప్లేస్లో ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. భవిష్యత్తులో మీరు గాంధీని ఉస్మానియాని అధిగమించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా గౌరవ మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఇప్పటిదాకా మీకు నగరంలోని పట్టణంలోని ఏదైతే ప్రభుత్వ వైద్య ఆసుపత్రి ఉందో దానికి అనుబంధంగా మీరు నడుస్తూ ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో 1000 పడకల ఆసుపత్రి కూడా మంజూరు చేస్తానని మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పారు. వారికి మీ అందరి తరఫున మనందరి తరఫున కూడా పాలమూరు ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి అద్భుతమైన సదుపాయాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇప్పుడే పెద్దలు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు 5 చోట్ల మహబూబ్ నగర్లో మొట్టమొదటిది, తర్వాత మన నల్లగొండలో, సూర్యాపేటలో, సిద్దిపేటలో, అదే మాదిరిగా బీబీ నగర్లో, నల్గొండ జిల్లాలోనే బీబీ నగర్లో, ఈ రకంగా 5 చోట్ల మనం బ్రహ్మాండమైన కొత్త ఆసుపత్రులు దాదాపు 4000 పైచిలకు పడకలు వాటన్నిటిని కూడా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కేసీఆర్ కిట్ రూపంలో ఇప్పుడే మంత్రి గారు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసినట్టు మాతా శిశు మరణాల సంఖ్యను కూడా గణనీయంగా తగ్గించుకోగలిగాం. పెద్దలు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, ఈ పట్టణ ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు, వెనుకబడ్డ పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధిలో ముందుంచే బలమైన ప్రయత్నం చేస్తూ పాలమూరు పట్టణ రూపురేఖలు మార్చే దిశలో బలమైన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూ ఉత్సాహవంతంగా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆదరణ చురగొట్టు ముందుకు పోతున్న గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్, యువజన సర్వీసులు, క్రీడలు, పర్యాటక శాఖ, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు జరుగుతున్న రుణమేళ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి వచ్చేసిన సోదరులకి, సోదరీమణులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు కూడా. ఈరోజు ఒకటే ఈ రుణమేళ కార్యక్రమంలో 145 కోట్ల రుణాలను 82,745 మంది లబ్ధిదారులకు ఒకే వేదికని అందించడం చాలా సంతోషం అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇందులో చాలా మంది కరోనా దెబ్బకు
అతలాకుతలమైన వీధి వ్యాపారులు ఉన్నారు. కరోనా దెబ్బకు దెబ్బతిన్న చిన్న మధ్యతరగతి సూక్ష్మ రంగ పారిశ్రామికవేత్తలు, ఎంఎస్ఎంఈ పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. మహిళా సంఘాలు, పట్టణ మహిళా సంఘాలు, మరి మీరు దాదాపు వీరు కూడా 2100 మహిళా సంఘాలు. అందులో మా చెల్లెమ్మలు దాదాపుగా ఒక్కో సంఘంలో 15 మంది అనుకుంటే దాదాపు 30,000 మంది వాళ్ళు. ఆ రకంగా మొత్తం వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన లబ్ధిదారులు 82,745 మంది లబ్ధిదారులు 145,24,00,00,000 రూపాయల రుణాలను ఈ వేదిక నుంచి గౌరవ మంత్రి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज एक वीडियो प्याम में कहा कि कुछ हलकों की जानिब से सरकारी दवाखानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और आवाम को सरकारी दवाखानों में कोविड-19 के इलाज के मुतालिक झूठी खबरों के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि कोरोना से मुतासिर अफराद को सरकारी दवाखाने से रुजू होकर अपना इलाज करवाएं। इन्होंने लॉकडाउन और उसके बाद मजलिसी क़यादत और कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की बेलौस खिदमत का भी जिक्र किया है। मुझे हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली को सबको फ़ोन आते हैं कि फ़लाँ शख्स बीमार है, उनको अस्पताल में शरीक करवाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि उनको पहले आप किंग कोठी अस्पताल जाने के लिए कहिए, उस्मानिया जाने के लिए कहिए, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को, या फिर चेस्ट हॉस्पिटल को, नेचर केयर हॉस्पिटल को। यहाँ पर इन अस्पतालों में उस मरीज़ को, उस पेशेंट को रखकर इलाज होता है। दूसरे दिन उनका टेस्ट होता है और टेस्ट में और खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। एक बात याद रखिए और सबको समझाइए कि जो गरीब हैं, जिनके पास माशी तौर पर इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाएं, मैं इस बात को कहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोविड के मर्ज के इलाज के लिए शहर हैदराबाद के तमाम गरीबों के लिए, चाहे वो किसी मज़हब ज़ात से उसका ताल्लुक़ हो, उनको अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर याद रखिए कि कम से कम जो मैं जानता हूँ, जो मुझे खबर मिल रही है, 25 से 30 हज़ार रुपये एक दिन का अखराजात उनको उठाना पड़ेगा। आज हैदराबाद के रियासती वक्फ बोर्ड वाक़ई हज हाउस में सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की क़यादत में वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अरकान रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद जावेद एडवोकेट, मलिक मोतसिम खान व दीगर ने शिरकत की। आज इस अहम इजलास में 2 मौज़ूफ़ तहसीलदारों, 10 मुतवलियान की वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी और सालाना बजट 2020-21 को मंजूरी दी गई। अलावा इसके इजलास में यह भी तय किया गया कि रियासती सेक्रेटेरिएट में मसाजिद के इंहदाम के मुतालिक अरकान वक्फ बोर्ड और सदर वक्फ बोर्ड के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसी मकाम पर मसाजिद की तामीर का मुतालबा करेंगे। आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवलीस को, किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे। और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का। और तीसरा जो है 2 एमआरओ को अपॉइंट करें, हम लोग रेक्टिफिकेशन करें। और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें। और अबू अकरम साहब और नज़ीर अहमद साहब को, उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें। और 2 एमआरओस को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें। और जहाँ भी मस्जिद, दरगाह,
और ग्रेवयार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहाँ भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वो ये परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा। और सब मिल बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीज़ों को बचाने के लिए सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी बोर्ड की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ, इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं वहाँ पर। और गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर मस्जिद बनाएंगी बोल के गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरी तोड़ रहे तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी के हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो। वहाँ मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए। और उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करे, असद साहब भी करे, हम भी करें वेलकम। आप ही के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है हैदर आगा साहब जी कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की उसमें ही है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे बोल के उन्होंने बाइकआउट करके चले गए, उनका ये कहना है, ऑलरेडी बयान भी दे चुके हैं उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने ये बाइकआउट क्या है, उनको जाना भी था शायद। और दूसरी चीज ये लिखा है कि आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना बोला। दफ्तर तहरीक मुस्लिम शबान पर आज एक इजलास ज़ेर सदारत सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक मलिक की सदारत में उलमाए दीन, मुफ्तियान अकराम, सियासी व समाजी मुस्लिम कायदीन का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में सेक्रेटेरिएट में मसाजिद के इन्हदाम की पुरजोर मज़म्मत की गई और आइंदा जुमा को एहतजाजन यौम सयाह मनाने का फ़ैसला किया गया है। शहर की सभी मसाजिद और मकानात पर सयाह झंडे फहराने की अपील की गई। मुश्ताक मलिक ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का इन्हदाम रियासत की तारीख का सयाबाब है और मुसलमान ऐसे ही खामोश तमाशाई नहीं बने रहेंगे, बल्कि मसाजिद की दोबारा तामीर के संग बुनियाद के रुख रखने तक एहतजाज जारी रहेगा। नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद खान की ये रिपोर्ट। स्तर पर आज मुस्लिम जमातों और सियासी मुस्लिम कायदीन, दीनी मिली जमातें जिसमें शामिल थीं, मुफ्तियान इकराम भी शामिल थे, बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एक्शन कमेटी बाजियाबी सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए एक कमेटी बनाई गई है और मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद करने का फ़ैसला किया गया है। जुमे को यूम सियाह का ऐलान बाजियाबी मसाजिद सेक्रेटेरिएट एक्शन कमेटी ने किया है और जुमे को यूम सियाह के मौके पर मसाजिद के सामने सियाह झंडे लगाए जाएं। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तांडूर अर्बन रवि कुमार ने तांडूर की आवाम से कोरोना वायरस की वबा इंतहा को पहुंचने के पेश नज़र मज़ीद एहतियात बरतने की अपील की है। इन्होंने कहा कि हर 4 आदमियों में एक आदमी में ये वायरस पाया जा रहा है। इस कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए सैनिटाइज़र, मास्क और शख्सी फासले को बरकरार रखने, साथ ही साथ बिलावजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है, ताकि खुद की, अपने अराकीन ख़ानदान और आसपास लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। तांडूर से नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मुनीर अहमद की पेश है ये रिपोर्ट। తాండూరు పట్టణ ప్రజలకి తాండూరు ఇన్స్పెక్టర్ విజ్ఞప్తి, తాండూరు ప్రజలందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలి దేవుడి దయ వల్ల। థ్యాంక్ యూ। కొన్ని మనం విషయాలు చర్చించుకున్నట్టయితే కరోనా విషయంలో మనం రోజు చూస్తున్నాం దారుణమైన పొజిషన్। తాండూరులో కూడా మన పరిస్థితి చేదాచిపోయింది। మరి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి।
అవసరమైతే తప్ప ఇంట్లో నుంచి రాబాకండి దయచేసి, అవసరమైతే తప్ప. అదేవిధంగా ఎవరు కూడా ప్యాషనే తిరగొద్దు. కరోనాతో చనిపోతే శవాన్ని కూడా ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు. మరి అది చాలా దారుణమైన పొజిషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఫ్యామిలీ క్షేమంగా ఉండాలి. మన ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు పోతే ఎంత బాధ ఉంటుంది అన్నది మీరు గమనించాలి. మరి అది నా దాకా వచ్చిందాక మీరు సిచ్యువేషన్ చేసుకోకూడదు దయచేసి. कांग्रेस के रियासती कायद व साबिक एमएलए डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी ने आज मीडिया को जारी किए गए अपने वीडियो पैगाम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जमहूरी इक़दार के बगैर काम कर रही है. राजस्थान की कांग्रेस क़यादत वाली जमहूरी तौर पर इंतखाबात के ज़रिए मुंतखबा हुकूमत को एमएलएज़ की खरीद व फरोख्त के ज़रिए गिराने की कोशिश की इन्होंने मज़म्मत की है. इन्होंने साबिक़ में कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हुकूमतों को गिराने का जिक्र करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जमहूरियत के कातिल है और इसको इक़्तिदार में रहने का कोई अखलाक़ी हक़ नहीं है. పైన ప్రజాస్వామ్యం పైన ఏమాత్రం విశ్వాసము నమ్మకం లేనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పాటైనటువంటి ప్రభుత్వాలను అస్థిరపరిచి కూల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. గతంలో కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్లో చేసినటువంటి విధంగా ఇవాళ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఒక్కొక్క శాసనసభ్యునికి 20 నుంచి 50 కోట్ల రూపాయలతో కొనుగోలు చేసే కుట్ర జరుగుతున్నది. అంతేకాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుబంధ సంస్థలుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఈడీ, సిబిఐని కూడా రంగంలోకి దింపి ఇవాళ హుటాహుతిన రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి అశోక్ గెహ్లట్ గారికి అత్యంత సన్నిహితులైనటువంటి నాయకుల ఇంట్లపైన, కార్యాలయాలపైన దాదాపు 25 కేంద్రాలపైన 200కు పైగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు రైడ్ చేసి ఈ కుట్రలో భాగస్థులు అవ్వడం జరుగుతుంది. पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने आज एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शुदगान में हफीज खान, मिर्जा अकरम बेग, नूरुल्लाह बेग, मतीन पाशा, शेख फरीक, मोहम्मद वाजिद और शेख अली शामिल है. इनके खिलाफ गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इनके पास से 75,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई है. दरगाह हज़रत हाफिज़ अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह वाक़े बशीर बाग के अहाते में कल रात 12 बजे एक कार के टकरा जाने का वाक़या पेश आया. ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कार जो फ्लाईओवर से लिबर्टी थिएटर की तरफ जा रही थी, ड्राइवर की जानिब से बेकाबू हो जाने की वजह से दरगाह के अहाते में घुस गई. लेकिन इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने की इतला नहीं है. इतला पाते ही अहदेदार वक्फ बोर्ड ने इस मकाम का मुआयना किया है. मुतवली व दीगर मोतक़दीन ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस खुसूस में तहक़ीक़ात करते हुए कातिल को गिरफ्तार किया जाए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद वसी है भाई. हज़रत के बाद जो है ना 2010 से मेरा आना और जाना है. 2014 में भी जो है ना इसी तरीके का जो है ना वाक़या हुआ था. जो है ना इस तरीके से फिर जो है ना उसको दोबारा फिर से तामीर की गई. कल रात में जो है ना 12 बजे 12:30 बजे रात को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आके जो है ना काफ़ी जो है दीवार को जो है ना तोड़दानी तरीका जी है. और जाने के लिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नुकसान करती है. और हमारे बाबा भाई जो है ना इंशाल्लाह में फ़ोन करें. मेरा फिर से जो है ना यहाँ पे आना हुआ जो भी बाबा भाई बोली एक अजनबी शख्स रफ्तार बशीरबाग की ब्रिज के नीचे से जा रहा था. या पी के है या नींद की होश में बेहोशी में था. अचानक से लेकर आके बारगाह को डैमेज करके चले गया वो. इसकी तहकीकात चले इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पुलिस और हमारे जो वक्फ के भी पैरवी कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको पकड़ेंगे. पकड़ के उसको जो भी है उसको सज़ा दिलाने की कोशिश जारी है हमारी.
नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।